ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल डियर स्टूडेंट। बच्चों, हमने जो पिछले वीडियो में डिस्कस किया था वो इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ को इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ होती है, ठीक है। तो यदि वो वाटर के अंदर हम उसको डालते हैं तो हमारे पास में जो इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ का उसको पानी से कैसे अलग कर सकते हैं। तो उसकी 3 मेथड्स होती है। पहली तो सेडिमेंटेशन होती है, ठीक है। सेकंड हमारे पास में डिकेंटेशन है। तो सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन को तो हमने पढ़ लिया पिछले वीडियो में। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं फिल्ट्रेशन मेथड। क्या पढ़ने जा रहे हैं? फिल्ट्रेशन। नाम से ही पता चल रहा है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन का मतलब होता है उसको छानना, ठीक है। फिल्टर पेपर के थ्रू उसको छानना, ठीक है। तो उसको हम पढ़ेंगे। इन द फिल्ट्रेशन प्रोसेस फिल्टर पेपर इज यूज टू रिमूव इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम वाटर। जैसे मैंने आपको बताया कि फिल्ट्रेशन में क्या होता है, एक फ़िल्टर पेपर यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो फिल्टर पेपर क्या करता है कि वो फिल्टर पेपर पे जितनी भी इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ होती है, जो पानी में घुलने वाली जो नहीं घुलने वाली जो शुद्धियाँ होती है, उस फिल्टर पेपर के ऊपर ही जमा हो जाती है, ठीक है। और वो पानी कैसा हो जाता है? अलग हो जाता है। जिसे मैं आपको समझाता हूँ। जैसे हमारे पास में दूध होता है, ठीक है। तो दूध में सपोज करो कोई बच्चा है, छोटा सी बच्चा, तो ये हमारे पास में एक बीकर है, ठीक है। एक बीकर बनाता हूँ मैं आपको, ठीक है। एक बीकर मैंने यहाँ पे ले लिया। इसमें कुछ मैंने सपोज करो ये दूध से भरा हुआ है। अब सपोज करो किसी बच्चे ने इसमें कुछ मिट्टी मिला दी। क्या मिला दी? मिट्टी। तो हमारे पास में जो दूध है वो तो क्या हो गया? ख़राब हो गया, नहीं हो गया? तो क्यों ख़राब हो गया? क्योंकि जो बच्चा है उसने क्या मिला दी? इसके अंदर मिट्टी मिला दी। तो हमारे पास में जो हम क्या चाहते हैं कि जो हमारे पास में मिल्क है वो तो अलग हो जाए और जो सैंड है उसको हम अलग करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस जो हमारे पास में जो सैंड है और जो मिल्क है उसका जो मिक्सर होता है, ठीक है। तो एक हम क्या करेंगे, उसका दूसरा हमारे पास में एक बीकर लेंगे। तो उसके ऊपर हम एक फ़िल्टर पेपर हम रखेंगे, ठीक है। तो फिल्टर पेपर में क्या करता है, फिल्टर पेपर क्या करता है कि जो हमारे पास में फिल्टर पेपर में छोटे छोटे छेद होते हैं, ठीक है, बिल्कुल छोटे छोटे छेद होते हैं। तो ये दूध है, तो वो जैसे इसको मिक्सर को हम फिल्टर पेपर के ऊपर डालेंगे तो दूध तो इन छेदों में से निकल के नीचे चला जाएगा। और जो मिट्टी होती है उसके पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े मोटे होते हैं, तो वो फिल्टर पेपर में ही जमा हो जाते हैं, ठीक है। वो नीचे नहीं जा पाते क्योंकि वो छेद है वो कैसे होते हैं? छोटे। और इसके कण कैसे होते हैं? बड़े। तो उसके अंदर में से नहीं निकल सकते। तो ऐसा काम होता है फिल्टर पेपर का, ठीक है। तो फिल्टर पेपर में क्या होता है, फिल्टर पेपर क्या होता है, जिसमें किसी की यह बनता है, जिसे किसी कपड़े का फ़िल्टर पेपर हम बना सकते हैं। और यह हमारे पास में जैसे कोई पेपर है उसका भी फ़िल्टर पेपर हम यूज़ में ले सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स के फ़िल्टर पेपर हो सकते हैं। ऐसे हमारे पास में कॉटन होता है, उसको भी हम फ़िल्टर पेपर के थ्रू हम उसको काम में ले सकते हैं। तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस में क्या काम में लेते हैं? फ़िल्टर पेपर के थ्रू हम उसको अलग अलग करते हैं। सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन में तो हमने कुछ नहीं किया, फ़िल्टर पेपर उसमें फ़िल्टर पेपर हमने यूज़ नहीं किया, ठीक है। अब देखो हमारे पास में जो फिल्ट्रेशन है वो कैसे हम करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेक ए फिल्टर पेपर। सबसे पहले एक फ़िल्टर पेपर हम लेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू हमारे पास में जो पानी में घुलने वाली नहीं घुलने वाली जो अशुद्धियाँ हैं, ठीक है, तो उसको हम कैसे अलग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक फ़िल्टर पेपर लेंगे, ठीक है। तो फोल्ड इट, फिर हम क्या करेंगे, इसको मोड़ लेंगे। क्या कर लेंगे? इसको मोड़ लेंगे। एंड कीप इट इन ए फनल। फनल का मतलब होता है कीप, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, फिल्टर पेपर लेंगे, उसको मोड़ेंगे और एक कीप के अंदर रख देंगे। नाउ पुट द फनल ऑन ए फ्लास्क। फ्लास्क का मतलब होता है कोई बीकर वगैरह है, उसके हम उसको ऊपर रखेंगे मोड़ के। किसके अंदर? पहले तो उसके अंदर जो फनल है उसके अंदर फिल्टर पेपर को मोड़ेंगे, उसके अंदर डालेंगे और उस फनल को किसके अंदर रखेंगे? फ्लास्क के अंदर। pour द इम्प्योर वाटर इन द फ्लास्क थ्रू द फनल। फिर हम क्या करेंगे, फनल के थ्रू हमारे पास में जो गंदा पानी है जिसमें हमने मिट्टी और पानी का कॉम्बिनेशन है उस फनल के ऊपर हम उसको डालेंगे, ठीक है। यू विल सी दैट, हम देखेंगे कि सैंड रिमेन्स इन द फनल एंड वाटर पोर इन द फ्लास्क। जैसे हम उसको ऊपर डालेंगे कि जो हमारे पास में जो मिट्टी है उसके जो कण होते हैं वो कैसे होते हैं? बड़े बड़े होते हैं। तो वो उसमें फ़िल्टर पेपर में जमा हो जाएंगे और जो पानी है वो नीचे वाले कंटेनर में चला जाएगा। तो यहाँ पे जो फ़िल्टर पेपर है, ठीक है, एक्ट लाइक एज ए सीव। तो हमारे पास में जो फ़िल्टर पेपर है कैसे काम करता है? एक छलनी के थ्रू काम करते हैं। जैसे हमारे घर पे छलनी होती है, ठीक है। जैसे दूध वगैरह है, इनको हम छानते हैं, इनमें कंकड़ पत्थर गिर जाते हैं। तो दूध को हम जैसे ही छानते हैं तो कंकड़ पत्थर तो नीचे ऊपर रह जाते हैं और दूध कहाँ चला जाता है? नीचे। तो ऐसे हमारे पास में फ़िल्टर पेपर वर्क करता है। किसके थ्रू? एक छलनी के थ्रू। एंड वाटर इज पास थ्रू द इट इन इट। तो छलनी है उसमें वाटर है वो तो नीचे पास हो जाएगा, नीचे वाले कंटेनर में चला जाएगा। और जो हमारे पास में जो अशुद्धियाँ हैं वो कहाँ चली जाएगी? ऊपर। तो ये एक प्रकार का एक फ़िल्टर पेपर होता है, ठीक है, फिल्ट्रेशन प्रोसेस में, जिसके थ्रू हमारे पास में जो इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ है उसको हम अलग कर सकते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे पास में जो फिल्ट्रेशन है प्रोसेस है उसको कैसे वर्क करती है।
तो देखो ये सबसे पहले तो हम एक ऐसे स्टैंड लेंगे, ठीक है। ये इसको हम बोलते हैं क्लैंप। ये पूरा स्टैंड होता है, ये वुडन पे या जो हमारे पास में आयरन होता है उसके ऊपर ऐसे फिक्स रहता है, ये हिलता नहीं है, ठीक है। यहाँ से ये फिक्स रहता है, या तो लकड़ी के पे स्टैंड पे फिक्स रहेगा, या हमारे पास में कोई लोहे का कोई चादर वगैरह उस पर ये स्टैंड बिल्कुल फिक्स रहता है, तो इसको हम बोलते हैं क्लैंप। तो ऐसे स्टैंड पे हम क्या करेंगे, यहाँ वाला जो हम क्या करेंगे, एक सबसे पहले तो एक फनल लेंगे, एक कीप लेंगे हम सबसे पहले, है ना। एक कीप लेंगे, उसको इस स्टैंड के अंदर ऐसे फिक्स करेंगे, ठीक है। फिर हम उसके नीचे एक कोई ग्लास है या फ्लास्क है, वो हम इसके नीचे रखेंगे, ठीक है। तो फनल क्या होती है, कीप होती है, जैसे हमारे घर पे कीमा वगैरह होता है ना, डीजल पेट्रोल डालने के लिए इस टाइप का होता है ना, वैसी होती है फनल, ठीक है। तो उसको हम इसके फिक्स करेंगे और फिक्स करने की इसके नीचे हम क्या करेंगे, एक फ्लास्क रखेंगे, ठीक है, या कोई कंटेनर इसको काम में ले सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास में जो फिल्टर पेपर है इसको मोड़ के इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक रोड दे रखी है, ठीक है। तो इस रोड को इसके अंदर ऐसे डाल देते हैं फिल्टर पेपर के अंदर। और हमारे पास में जो मडी वाटर है जिसके अंदर सैंड और वाटर दोनों इसके अंदर मिल रखे हैं, ठीक है। तो उसको बस उस रोड के ऊपर हम डालेंगे। तो रोड के ऊपर डालने से क्या होगा कि वो धीरे धीरे यहाँ से ट्रेवल होकर पानी यहाँ से गुजरता हुआ यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे आने के बाद में उस पानी के अंदर क्या था, एक तो मिट्टी थी और क्या थी, पानी। जो मतलब वो मिक्सर कैसा था, इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ का मिक्सर था। तो उसके अंदर जैसे हम इसको डालेंगे तो हमारे पास में जो वाटर है वो तो यहाँ से फिल्टर पेपर के थ्रू पास होकर नीचे वाले कंटेनर में चला जाएगा। और हमारे पास में जो नीचे ये जो कचरा है, ठीक है, जो सैंड है, वो कहाँ यहाँ पे जमा हो जाएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेसिड्यू। इसका मतलब होता है जो इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ का जो कचरा है उस वाले फिल्टर पेपर पे जमा हो जाएगा, ठीक है। और नीचे वाले जो कंटेनर में क्या चला जाएगा, प्योर वाटर। तो ऐसे हम अलग कर सकते हैं इस कॉम्बिनेशन को। जो शुद्धियाँ पानी में नहीं डिजोल्व होती है, पानी में नहीं घुलती है, तो उसको हम फिल्टर पेपर के थ्रू या फिल्ट्रेशन के थ्रू हम उसको अलग कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि दूध है, ठीक है, इनमें जो कोई शुद्धियाँ वगैरह गिर जाती है, कचरा वगैरह गिर जाता है, उसको छान के फिल्टर पेपर के थ्रू हम अलग कर लेते हैं। तो जो दूध में जो कचरा गिर जाता है तो फिल्टर पेपर पर ऊपर रह जाता है और दूध कहाँ चला जाता है, नीचे। तो ऐसे हम फिल्ट्रेशन के थ्रू जो हमारे पास में जो क्लियर वाटर है उसको और इसको हम दोनों को अलग अलग कर सकते हैं।